तो हाजिर हूँ मैं क्लास 10th के एक और सब्जेक्ट बायोलॉजी के साथ। आज इसके क्लास में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई। इसमें जो चित्र है ये दर्शाता है मानव नेत्र को। बिल्कुल इसी की तरह हमारा मानव नेत्र है। इन आँखों, ये हमारा आँख का ऊपरी भाग हो गया, ठीक है। ये हमारे आँख का ऊपरी भाग। इस पार्ट को आँख के आईबॉल कहते हैं। ये जो ऊपरी भाग है, इस पार्ट को आँखों के आईबॉल कहते हैं। हिंदी में हो गया नेत्र गोलक। और इसके बीच में यहाँ पे पुतलियाँ होती हैं, जिससे पुपिल कहा जाता है। और ऊपरी भाग जो ये इस तरह का वाइट स्पॉट हो, इसको कॉर्निया कहा जाता है। और इसी के बगल में होता है सिलियरी मांसपेशी। यहाँ पे होता है आइरिस, यहाँ पे दृष्टिपटल, वाइट कलर का श्वेत पटल, यहाँ पर रेटिना। तो आइए इन सबों के कार्यों के बारे में जानते हैं। ये जो श्वेत पटल दिख रहा था, इस श्वेत पटल का काम होता है आँखों की सबसे बाहरी परत को जो है वो श्वेत पटल कहा जाता है। यह अपारदर्शी तथा कठोर होता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है श्वेत पटल, तो इसका रंग भी सफ़ेद होता है, जिसके कारण से इसका नाम श्वेत पटल हुआ। और ये काफ़ी कठोर होता है, जो नॉर्मल अगर कोई चीज़ हमारे आँखों में भी आकर लगे तो आँख फूटे ना। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। कॉर्निया जो होता है वो श्वेत पटल का जो अगला भाग होता है उभरा हुआ, उसको कहा जाता है। जो ब्लैकिश वाइट के ऊपर में जो काला किसी का रंगीन दूसरे रंगों का भी होता है, तो नॉर्मली ब्लैक होता है। तो ये जो उभरा पार्ट होता है, ये उभरा पार्ट जो है वो कॉर्निया कहलाता है। ये जो है पारदर्शी होता है। उसके बाद जो प्रकाश का किरण होता है वो हमारी आँखों में कॉर्निया के द्वारा ही प्रवेश करता है, चूँकि ये पारदर्शी है। उसके बाद है कॉरॉइड। ये मानव नेत्र का श्वेत पटल के बाद वाली परत को कॉरॉइड कहते हैं, जिसका रंग गहरा भूरा होता है। कॉरॉइड आगे बढ़कर दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसका पिछला हिस्सा सिलियरी मांसपेशियाँ या पक्षमाभी मांसपेशियाँ कहलाती है। आगे वाली अपारदर्शी परत सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। उसके बाद है सिलियरी मांसपेशी। यह मुलायम होता है और यह दोनों तरफ से अपने बीच में नेत्र लेंस को लटकाए हुए रखता है। आइरिस जो होता है वो संकोचनशील होता है। और जो हमारे आंसू आँख से निकलते हैं, उसमें पाए जाने वाला जो हार्मोन होता है वो एक्वियस ह्यूमर कहलाता है। आइरिस का रंग जो होता है वो विभिन्न व्यक्तियों में इसका रंग काला, भूरा तथा नीला हो सकता है। जो हमारा आँखों का रंग जिसको कहते हैं वो आइरिस है, आइरिस कहलाता है। और वो लोगों में अलग अलग हो सकता है। आइरिस अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। जब हम कम प्रकाश की ओर देखते हैं या हमारे आसपास में कम प्रकाश रहता है तो ये फैला हुआ रहता है, और जब अधिक प्रकाश रहता है तो ये सिकुड़ा हुआ रहता है। आगे है पुतलियाँ। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है और उस छिद्र को पुतली कहा जाता है। आइरिस के सिकुड़ने या फैलने से पुतली का आकार भी घटता और बढ़ता रहता है। यह जो है वो प्रकाश को नियंत्रित करना होता है। इसका अर्थ जो होता है वो मेनली ये होता है कि प्रकाश को नियंत्रण करते रहता है पुतली। और समंजन क्षमता पर बात करें तो आँख की वैसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, उसको जो है समंजन क्षमता कहलाता है। जो हमारा सामान्य आँख होता है
तो सामान्य आँख की जो है नॉर्मल दूरी जो है देखने की वो 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं से को स्पष्ट देखा जा सकता है और उसकी दूरी जो है वो अनंत होती है। नॉर्मली जिन भी व्यक्तियों का आँख सही रहता है, ठीक रहता है, वो 25 सेंटीमीटर दूरी से लेकर के अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है। अब बात करेंगे हम लोग दृष्टि दोष और उसके निवारण के बारे में। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आँखों से हम लोग दूर या निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, सही से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उस रेटिना पर जो है वो इमेज फॉर्म नहीं कर पाता है। तो जब ऐसा स्थिति होता है, जब भी किसी पास की वस्तु को या दूर की वस्तु को हम लोग साफ साफ नहीं देख पाते हैं, तो उस स्थिति में वो कारण जो होता है वो दृष्टि दोष कहलाता है। तो दृष्टि दोष जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, अंग्रेजी में मायोपिया। उसके बाद होता है दूर दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। उसके बाद होता है जरा दृष्टि दोष, जिसको प्रेसबायोपिया कहा जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष का अर्थ होता है कि आँखों की वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। तो वैसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमको निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखेंगी, निकट की दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी, लेकिन दूर की चीज़ें हमें नहीं दिखाई देंगी। जो भी दृष्टि दोष होता है ठीक उसका विपरीत, निकट दृष्टि दोष जब हुआ तो इसका उल्टा कर लेंगे। तो निकट दृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति को होगा मायोपिया, तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो इस दोष का कारण ये होता है कि नेत्र गोलक जो होता है वो लंबा हो जाता है और लेंस जो होता है रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाता है। जब ऐसा स्थिति होता है तो क्या होता है उसमें कि लेंस जो होता है आवश्यकता से अधिक मोटा होने लगता है, और जिससे उसकी फोकस दूरी का कम हो जाता है, जिससे इमेज सही से फॉर्म नहीं हो पाता है। इसका उपचार होता है कि अपसारी लेंस, जिसको अवतल लेंस भी कहा जाता है, उसका उपयोग करके इसका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, तो जब भी किसी व्यक्ति को मायोपिया हो तो उसको अवतल लेंस लगाया जाता है और वो सही से देख पाएगा दूर की वस्तुओं को। उसके बाद आता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि का मतलब ये हुआ जिस भी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होगा वो पास की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाएगा, तो उसको दूर दृष्टि दोष कहेंगे। दूर दृष्टि दोष में उसको दूर की चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी, लेकिन सिर्फ पास की ही चीज़ें उससे साफ साफ नहीं दिखाई देंगी। तो इसका कारण ये होता है कि नेत्र गोलक जो होता है छोटा हो जाता है और रेटिना और उसका बीच का दूरी जो होता है तो वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है आवश्यकता से अधिक पतला होने लगता है और फोकस दूरी जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके उपचार के लिए अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और तब ये दृष्टि दोष जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो दूर दृष्टि दोष हो तो उसमें उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष हो तो उसमें अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में चीज़ें दूर के साफ साफ दिखाई देंगी, पास के साफ साफ नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ दूर दृष्टि दोष का विपरीत। और निकट दृष्टि दोष की बात होगा तो निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें जो है वो साफ साफ दिखाई देंगी, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, धुंधली दिखाई देंगी। तो अब बात करेंगे हम लोग ज़रा दृष्टि दोष या ज़रा दूर दृश्यता। इसका मतलब होता है कि आँख की वैसा दोष जिसमें निकट तथा दूर की वस्तु जो होता है दोनों न दिखाई दे या धुंधला दिखाई दे, तो इसको क्या कहा जाता है ज़रा दृष्टि दोष या ज़रा दूर दृश्य या दृश्यता। तो यह दोष जो होता है जब आदमी का एज हो जाता है, एक अवस्था में चला जाता है, बूढ़ा होने लगता है, तब ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है उसकी आंखों के साथ, जो उसको पास की वस्तुएं भी हल्की फुल्की दिखाई दे, दूर की वस्तुएं भी साफ साफ नहीं ना दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे। सब में नहीं होता है, लेकिन ये अवस्था आने पर अधिकतर में पाया जा सकता है। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
तो जब जरा दृष्टि दोष हो तो बाइफोकल लेंस का उपयोग करके इसको सही किया जा सकता है। अगला है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में दिखने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। इसमें कुछ घटनाएं होती है जिसमें तारों का टिमटिमाना आता है। तो तारा जो नॉर्मल हम लोग को धरती से दिखाई देता है वो टिमटिमाता दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या होता है? जब तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी की पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होते रहता है। इसलिए तारा कभी कभी कम प्रकाश तो कभी कभी अधिक प्रकाश देता हुआ दिखाई देता है। तो हमें ये लगता है कि तारा जो है वो टिमटिमाता है। अब अगला आता है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय अब इस समय तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी की सतह पर अधिकतम है। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं घनत्व घटता है और जब सूर्य की किरण निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती है तो किरण अपवर्तित हो जाती है और सूर्य क्षितिज पर होता है। तो अपवर्तन के कारण किरणें जो है वो नीचे की ओर मुड़ जाती है। तो सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचा हमें दिखाई देने लगता है। उसी तरह सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नीचे चले जाने के बाद दिखाई देता है। तो ऐसा कारण जो होता है इसमें सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का समय जो है लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों का अणु एवं परमाणु प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और पुनः प्रकाश को सभी दिशाओं में उत्सर्जित करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में रेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो एक प्रिज्म जो होता है वो कांच का कोई पट्टी होता है जिसमें दोनों मुख्य जो सम्मुख फलक होता है वो सामान्य नहीं होता है, तो उसको प्रिज्म कहलाता है। ठीक है। और ये नॉर्मली त्रिभुजाकार होता है और इसमें वर्णपट जो होता है न्यूटन ने सर्वप्रथम प्रिज्म की सहायता से वर्णपट का उपयोग करके जिस पट्टी पर विभिन्न रंग विभक्त होता है उसको वर्णपट कहता है। उसका उपयोग किया था सबसे पहले न्यूटन ने और वो बताया था कि स्पेक्ट्रम से 7 रंग निकलता है जिसे बैजनी पिनाला कहा जाता है। ठीक है। हिंदी में बैजनी पिनाला और अंग्रेजी में विबग्योर VIBGYOR। ठीक है। VIBGYOR हिंदी में बैजनी पिनाला। बै से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला और न से नारंगी और ला से लाल। तो हो गया ये बैजनी पिनाला। और अंग्रेजी में बात करें तो विबग्योर, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो ये हो गया विबग्योर। दोनों याद रखना है VIBGYOUR या बैजनी है पिनाला। तो 7 रंग। और इसमें जो होता है वर्ण में लाल रंग की चाल जो होता है तरंग दैर्घ्य वो सबसे अधिक होता है। इसकी अपवर्तनांक जो होता है जिसको प्रकीर्णन कहा जाता है वो कम होता है। बैगनी रंग की चाल जो होता है तरंग दैर्घ्य वो सबसे अधिक होता है जबकि इसका अपवर्तनांक प्रकीर्णन अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक A और डिग्री का साइन कहलाता है।
लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है और उसके बाद जो होता है वो बैगनी का होता है। इंद्रधनुष जब बनता है वो उसका कारण क्या है? तो वर्षा के पश्चात जो होता है वो आकाश में सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में जल के सूक्ष्म कण दिखाई देने वाले इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जिसका निर्माण वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की बूंदें द्वारा प्रकाश में अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात विक्षेपित होने के फलस्वरूप होता है। जब वर्षा की बूंदें जब आकाश में फैली हुई रहती है और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वही प्रकाश का वहाँ पर प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो जिसके कारण जो होता है वो हमें 7 रंगों में वो विभक्त होता हुआ दिखाई देता है। तो हमें यह लगता है कि वहाँ पर 7 रंगों से गुजरा हुआ एक इंद्रधनुष मालूम पड़ता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों की भूमिका होती है इंद्रधनुष बनने में, वो हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जिसको हम लोग टिंडल प्रभाव भी बोलते हैं, तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना प्रदर्शित करने वाला प्रभाव टिंडल प्रभाव जो है वो कहलाता है। अब कुछ सवाल हैं जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, जनरल परीक्षा के दृष्टिकोण से उचित है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो रेले के नियमानुसार हम कह सकते हैं कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसकी प्रकीर्णन अधिक होती है, पर हमारी आँख बैगनी की अपेक्षा नीले रंग के लिए अधिक प्रभावित होता है, तो इसलिए आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? तो चूँकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होते हैं इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन वहाँ पर नहीं होता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण आकाश का रंग जो होता है वो काला दिखाई देता है। अगर प्रकाश का प्रकीर्णन होता तो हमें वहाँ भी नीला दिखाई पड़ता। बादल का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो चूँकि बादल जल के सूक्ष्म कणों द्वारा बने होते हैं और ये सूक्ष्म आकार वाले बूंदे विभिन्न तरंगदैर्घ्य के समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं, इसलिए ये सभी रंग मिलकर श्वेत रंग बनाते हैं। जो स्पेक्ट्रम का कलर होता है बैगनी पीनाला, उसको अगर मिला दिया जाए तो हमें वह रंग, ये 7 रंगों को अगर मिला दिया जाए तो हमें रंग जो है वो सफ़ेद ही मालूम पड़ेगा, सफ़ेद रंग ही हमारे सामने दिखाई देगा। ये 7 रंगों को अगर मिलाकर अगर एक साथ अगर घुमा कर देखा जाए तो 7 रंग अगर मिल जाएगा आपस में तो हमको वो दिखाई देगा कि ये 7 रंग जो है वो सफ़ेद रंग है, जिसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाया भी गया था कि एक सीडी ले लीजिए और कैसेट ले लीजिए, ठीक है, और उसको एक सफ़ेद चार्ट पेपर से या सफ़ेद कागज़ से उसको आप कवर अप कर दीजिए और उस पर 7 रंग भर दीजिए जो कि वजनी ही पिनाला होगा, और उसको मोटर की मदद से या कलम के नोक पर उसको रख के एक बार घुमा दीजिए, तो और ये जब घूमता हुआ प्रतीत होगा तो हमें यह दिखाई देगा कि ये जो चीज़ है ये सफ़ेद रंग में परिवर्तित होगा, ये 7 रंग। अब बात करेंगे सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आकाश का जो रंग होता है वो लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो लाल रंग का जो है वो सबसे पहले ही बताया गया था कि तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग अधिक दिखाई पड़ता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब यह काफ़ी दूर स्थित होता है इसलिए सूर्य से निकलने वाला प्रकाश को हम तक पहुँचने में काफ़ी लंबा दूरी तय करना पड़ता है। इसका तरंगदैर्घ्य जो वाला प्रकाश जो होता है वो सबसे अधिकांश भाग वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है और लाल रंग जो है वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, जिसके कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो है वो हमारा आकाश जो है वो लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, अब कल बात।